नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिट फिट न्यूज टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़ोवाल। दोस्तों, अभी 2-3 दिन पहले आपने देखा होगा, हमारे जो बीकानेर लोकसभा सांसद अर्जुन राम मेघवाल जी यहाँ रन फॉर यूनिटी के लिए यहाँ पहुंचे थे पत्रोड़ा गांव, और पत्रोड़ा से 27A के लिए उन्होंने पैदल यात्रा की थी। और ये सरासर पता चल रहा था कि ये राजनीति एकदम कोरी राजनीति हो रही थी, क्योंकि किस मुंह से यहाँ सांसद जो हैं अर्जुन राम जी मेघवाल बार बार आते हैं, लेकिन आज तक इस क्षेत्र के बारे में उन्होंने कभी सोचा नहीं, कोई काम किया नहीं। तो किस लिए यहाँ बार बार लोगों को उल्लू बनाने, बेवकूफ बनाने के लिए आते हैं। हम आने से नहीं रोक सकते, हमारे सांसद हैं, हमने उन्हें चुना है और 20 वर्षों से लगातार लोकसभा बीकानेर क्षेत्र से वो विजयी होते रहे हैं। और इस बार वो कुछ ज्यादा ही चक्कर इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि जो अभी 2024 में लोकसभा चुनाव हुए उसमें लीड उन्हें बीकानेर और दूसरा जो क्षेत्र है उधर वाला बीकानेर जिले वाला जो लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, खाजूवाला एरिया ले लो या कोलायत वाला, तो उधर से उन्हें लीड मिली थी, लेकिन इधर से वो बहुत ही पिछड़ गए थे। इसलिए वो बार बार यहाँ चक्कर तो लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ की जनता जो उन्हें उनके लिए पलक पावड़े बिछाती है, उन्हें सर आंखों पर बिठाती है। और यहाँ के जो लोकल स्थानीय जो भाजपा के जन नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो उनके आगे पीछे इतनी चाटुकारिता करते हैं कि पूछो मत। अभी जैसे कहते हैं ना कि शायद कि इधर उधर इतनी मक्खियां इकट्ठी हो जाती हैं, यानी गुड़, जिस प्रकार गुड़ पे मक्खियां आ जाती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे अर्जुन राम मेघवाल जी गुड़ हैं और ये भाजपाई नेता मक्खियां। भिन्न बनाने लगती है, उन्हें देखते ही एकदम यहाँ एकजुट। अब टिकट लेने के चक्कर में ये राजनीति तो कर रहे हैं यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, भाजपाई नेता है, लेकिन इनकी कहीं सुनवाई नहीं होती। बड़े बड़े जो भाजपा के नेता हैं, राजस्थान के जो मंत्री मिनिस्टर रहे हैं, चाहे वो राजेंद्र सिंह आरोट रहे हों, अब जो है मदन राठौड़ हो या मदन दिलावर हो या भजनलाल जी मुख्यमंत्री जो हैं, वहां तक इनकी किसी की पहुंच नहीं है। जो सरपंच लोग हैं, असल में जनप्रतिनिधि लोग जो हैं वो सरपंच ही होते हैं, क्योंकि वो सीधे धरातल पर जुड़े होते हैं और लोग बाग उन्हें चुनते हैं, और ये राजनीति की पहली कड़ी होते हैं जो सरपंच लोग हैं। तो इतनी बड़ी संख्या में जब लगातार 2 हफ्तों से सरपंच लोग धरने पर बैठे थे और उनकी मांग थी कि जो विनोद रेगर है, जो एक चरित्रहीन व्यक्ति है, ऐसे बार बार उन पे आरोप लगते रहे, वो चाहे कर्णपुर में रहे हो, सूरतगढ़ में रहे हो, रावसर में रहे हो या कहीं भी उनकी पोस्टिंग रही है, तो उनके साथ ये एक चोली दामन का साथ इस प्रकार का जुड़ा हुआ है। महिलाओं के वो आगे पीछे रहते हैं, इस प्रकार उन पर आरोप लगते रहे। और अनूपगढ़ में भी इसी प्रकार की घटना घटित तो हुई थी, जिसको लेकर सरपंच लोग जो है वो खासा नाराज थे, आक्रोशित थे, और वो चाहते थे कि उन्हें यहाँ से विदा किया जाए, अलविदा किया जाए उन्हें। लेकिन सरकार कहीं ना कहीं इस बात पर अड़ी हुई थी, प्रशासन इस बात पर अड़ा हुआ था कि एक बड़े अधिकारी को इस क्षेत्र से स्थानांतरित नहीं किया जाए। और इस बात पर यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका मानना है कि कहीं ना कहीं भाजपा सरकार इस बात से बिल्कुल चिड़ी हुई थी, इस क्षेत्र के लोगों से भेदभाव कर रही थी, क्योंकि यहाँ हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले में जो विधानसभा चुनावों के समय अधिकतर सीटें जो है कांग्रेस को गई हैं। तो इस बात का बदला लेने के लिए उन्होंने अनूपगढ़ जिले को भी रद्द कर दिया। अब धीरे धीरे अनूपगढ़ के जो एडीएम और एडिशनल एसपी के पद थे, आरटीओ ऑफिस है, इनको भी धीरे धीरे यहाँ से हटाया जा रहा है। तो ये बदले की भावना ही कही जाएगी, मानी जाएगी, क्योंकि ऐसा हो रहा है। और जब सरपंच लोग हैं, जो पंचायत समिति की जो सरपंचों की यूनियन है, तमाम सरपंच यहाँ धरने पर लगातार बैठे थे और आखिरकार उन्हें आमरण अनशन पर बैठना पड़ा। फिर भी बात नहीं बनी, एक जांच कमेटी गठित की गई, उन्होंने भी विनोद रेगर को क्लीन चिट दे दी। और इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन और राजस्थान राज्य सरकार का पूरा हाथ था, और इसीलिए उन्हें यहाँ से एपीओ नहीं किया जा रहा था। और आखिरकार जो एलसी डाबला हैं, सरपंच यूनियन के अध्यक्ष हैं, उनके साथ एक प्रेम नाम
सरपंच भी हैं और 2 अन्य सरपंच थे, वो कल पानी की टंकी पर 3 एनडी में चढ़ गए थे और उसके बाद कहीं न कहीं आनन-फानन में यहाँ प्रशासन पहुँचा और उन्हें नीचे उतारा गया और उनकी जो माँग है वो मान ली गई। तो उन्होंने चुनौती भी दी थी और क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में भी ये बताया था कि सरकार की इतनी हठ धर्मिता थी कि उन्हें हटाना नहीं चाहती थी और जनप्रतिनिधि जो सरपंच लोग हैं, और यहाँ सरपंचों ने एक बार ये भी अपने वक्तव्य में बताया था, एलसी डावला ने कहा था कि यहाँ के जो अधिकतर सरपंच हैं वो भाजपा से ही जुड़े हुए हैं और उनकी ही बात नहीं मानी जा रही। और ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी, उन्हें यहाँ से हटाया जा सकता था। यानी विनोद रेगर जो है विकास अधिकारी वीडियो, जब उन पर इतने बड़े गंभीर आरोप लगे तो तुरंत सरकार को चाहिए था कि उन्हें यहाँ से हटा दिया जाता और सरपंचों की बात मान ली जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ये कहीं ना कहीं बिल्कुल यह दर्शाता है कि भाजपा सरकार है वो अपने कार्यकर्ताओं, अपने जो उनके समर्थक सरपंच थे उनकी भी बात नहीं मान रही थी। जिनका सीधा जनता से लगाव होता है, वो जनता से, जमीन से, धरातल से जुड़े होते हैं। और भाजपा के यहाँ जो स्थानीय नेता तो बहुत लोग हैं, लेकिन उतना वो नहीं इतने जुड़े होते आम मतदाताओं से, आम लोगों से, जितने सरपंच लोग जुड़े होते हैं। और ये बात बिल्कुल सत्य है कि यहाँ के जो अधिकतर सरपंच है, चाहे वो गड़साना पंचायत समिति के ले लो, अनूपगढ़ के ले लो, विजयनगर के ले लो, सब बहुत ही इक्का दुक्का ही ऐसे सरपंच होंगे जो किसी दूसरी पार्टी की विचारधारा को मानते होंगे, किसी दूसरी पार्टी के वो समर्थक होंगे, लेकिन अधिकतर जो सरपंच है वो भाजपा से ही जुड़े हुए हैं। और इस बात को हर कोई जानता है, लेकिन दुख इस बात का, दुर्भाग्य इस बात का है कि इन्हीं सरपंचों, भाजपा के कार्यकर्ताओं, जो भाजपा के नेता गण हैं, उनके जो पदाधिकारी हैं, उनकी कहीं ना कहीं सरकार जो अनदेखी कर रही है, उन्हें सुन नहीं रही है, उनका कोई काम नहीं होता। लेकिन अब एक खुशखबरी है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक ऐसा ग्रुप भी बनाया जिसमें जनप्रतिनिधि जो हैं, चाहे वो वार्ड पंच हैं, सरपंच हैं, जो भाजपा की विचारधारा से जुड़े हैं, भाजपा के वो वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनको इस ग्रुप के अंदर जोड़ा गया है। और इस ग्रुप के अंदर ही उन्हें ये कहा गया है कि आप अपनी जो भी समस्या है वो इस ग्रुप के अंदर अपलोड करें, बताएं। और इस ग्रुप में भजनलाल जी जो मुख्यमंत्री वो खुद जुड़े हुए हैं और एक विशेषा अधिकार प्राप्त अधिकारी को भी इस ग्रुप के अंदर जोड़ा, जो इस ग्रुप की निगरानी करेगा और इसके अंदर जो भी समस्याएं, जो जनप्रतिनिधि हैं, भाजपा के वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, जो भी समस्या इसके अंदर बताएंगे उस पर आनन फानन में कार्रवाई होगी और काम होंगे। और इस बात को लेकर जो जितने भी भाजपा कार्यकर्ता हैं, वर्कर हैं, वो बहुत खुश हैं और उन्हें एक उम्मीद की किरण नजर आने लगी है कि भले ही 2 साल गुजर चुके हैं राज्य के अंदर भाजपा की सरकार को, लेकिन अभी 3 साल बाकी हैं और जो बचे खुचे काम है, पीछे छूट गए थे, उन कामों के होने की पूरी संभावना उन्हें दिखाई देने लगी है। तो ये थी आज की ये बात जो मैं आपको बताना चाहता था। यानी कि जैसा कि कहते हैं कि जो गांवों में रूढ़ी होती है, लोग जो है गोबर की ढेर लगा देते हैं गली के अंदर, उसकी कहते हैं कि 12 साल बाद सुनवाई हो जाती है और उसे लोग जो है किसान लोग खेतों के अंदर डालते हैं। तो अभी तो 12 साल तो दोस्तों नहीं हुए थे, अभी तो 2 साल हुए हैं और 3 साल 5 साल का कुल कार्यकाल होता है राज्य सरकार के अंदर, जो भी पार्टी सत्ता में आती है। अभी 3 साल बाकी हैं, इसलिए अब 2 साल के बाद सुनवाई हो चुकी है। और अब ये देखने वाली बात होगी कि भाजपा जिस प्रकार से बदनाम है कि ये जुमला पार्टी है, यहाँ जुमले सुनने को बहुत मिलते हैं, काम करने को बहुत कम दिखाई देते हैं। और इसलिए अब जिस प्रकार ये अब नई घोषणा हुई है, ग्रुप एक बनाया गया और इसके अंदर भाजपा नेताओं, कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को जोड़ा गया है और उनकी समस्याएं, जो भी उनके क्षेत्र से जो संबंधित कोई समस्याएं होंगी, काम होंगे, वो तुरंत होंगे, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। तो अब देखने वाली बात होगी कि ये काम होंगे या ये भी जुमले ही सिद्ध होंगे। तो साथियों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। यदि आपने अभी तक हमारे हिटपिट न्यूज टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, राम राम, सत श्री अकाल।